जानम फिदाए हैदरी या अली 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 जानम फिदाए हैदरी या अली 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 है मोहम्मद मेरा दिल तो सीना अली मेरे जीने का वाहिद करीना अली दीन इस्लाम का है नगीना अली हक की मंजिल का पहला है जीना अली दश्त में अब्र का पहला कतरा अली मेरा मुर्शद भी आका भी मौला अली अली मौला अली हर सू सदाए हैदरी या अली 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 जानम फिदाए हैदरी या अली 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 सुबह से शाम तक हर पहर हर घड़ी लब पे अपने रहे नाराए हैदरी यानी खैबर शिकन यानी मुश्किल कुशा बाद यज़दा की है दूसरा आसरा मैं मुसीबत में अब क्यों परेशान रहूं गम के मारों का तू है सहारा अली अली मौला अली जानम फिदाए हैदरी या अली 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 रमज़े बक़ाए हाशमी या अली अली अली। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू आवर ट्रांसमिशन माह रमज़ान। पूरा टाइम पूरा मंथ हमारा रमज़ान का आपके साथ गुजरा है। दिस वाज और आई वुड से स्टिल दिस इज़ द फर्स्ट एवर डिजिटल ट्रांसमिशन, अ कंप्लीट ट्रांसमिशन ऑफ रमज़ान जो हम आपके लिए लेकर आए हैं। और इस पूरे महीने के बाद अगेन अप्रिसिएशन तो आपको हम जो स्क्रीन पर दिखता है, आप हमेशा कमेंट्स हमारे अप्रिशिएट करते हैं हमें कि डॉक्टर मोइज़ आपने बहुत अच्छा बोला, योगी वजाहत ने बहुत अच्छा बोला, और हर कोई जवीरिया को भी बहुत अप्रिशिएट कर रहा होता है, आगा अब्बास साहब को भी बहुत अप्रिशिएट कर रहे होते हैं, और मुझे भी थोड़ा बहुत कर ही देता है। लेकिन जो कैमरे के इस साइड बैठे हैं उनसे ज़्यादा आप हम ये फील करते हैं कि जो कैमरे के उस साइड बैठे हैं उनके बिना ये ट्रांसमिशन कंप्लीट नहीं हो सकती। क्योंकि ये जो आप हर छोटी छोटी इसमें डिटेलिंग देख रहे हैं ट्रांसमिशन में, एडिटिंग, कैमरा, प्रोडक्शन, हर चीज़ जो आप देख रहे हैं इसके अंदर, वो सारी चीज़ बड़ी मेहनत से बड़े चीज़ों को जोड़ के हमने इसको स्टार्ट किया। एंड सारे स्पॉन्सर से मिलना, सबसे बात करना, पूरे प्रोग्राम को एक ख़ास टाइम पे हमें लाइव करना। सो आई वुड से ये पूरा रमज़ान जो एक टीम के साथ हमारी गुजरा, एक तो हमारी फैमिली भी बन गई, और दूसरा उसके अलावा हमें पता चला कि अभी सुहेल भाई कह रहे थे कि ये पूरा रमज़ान बड़ा हंसते खेलते निकल गया, राइट, बिकॉज ऑफ यू डूइंग समथिंग। क्या कहते हो आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। और यह सुरूज अंदाज़ा नहीं है, इनिशियली जब स्टार्ट किया तो बड़ी स्ट्रगल थी ना। हम लोग दूसरों की ट्रांसमिशन पे तो जाते हैं, हर टीवी पे गेस्ट होते हैं, मगर अपनी ट्रांसमिशन किए हुए बहुत साल हो गए। पहले हमने हेल्थ टीवी पे की थी 1.5 साल, तो वो एक फ़्लो में आ गए थे। स्टार्ट में ज़रा मुश्किल हुआ, 5-6 रोज़ों तक मुश्किल रहा, मगर अब ठीक है। आज थक हम बहुत गए, यस डेफिनेटली। और रमज़ान के एंड में देखो, जब रमज़ान के आखिर सेकंड अशरा क्लोज़ होता है या उसे करीब जाते हैं, तो फिर थकन भी होती है, कई लोगों को बीमार भी हो जाते हैं, जस्ट बिकॉज के वो स्ट्रेस पड़ता है जिस्म पे बड़ा शदीद किस्म का। एनीवे, तो हमने सोचा कि आज का प्रोग्राम दोस्तों हम कर लें अलविदा रमज़ान, और उस पर हम मुख्तलिफ़ चीज़ें आपसे साथ डिस्कस करेंगे। आपको भी कोई राय हो तो हमें भेजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप पूरे रमज़ान हमारे साथ रहे, बड़ी बात। पूरे रमज़ान साथ रहे, पूरे रमज़ान आपने शेयरिंग की, पूरे रमज़ान आप सबने हमें कमेंट्स किए, सराहाया
इससे ज़्यादा हम आपसे कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते थे, और बल्कि जो नहीं भी एक्सपेक्ट किया था आप लोगों ने वो किया। उससे ज़्यादा किया। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस थ्रू आउट द टाइम। और एक और चीज़ है ना, एक हमारा पार्ट है कि हम यहाँ के बात करते हैं, एक हमारी टीम का पार्ट है जो सब रिकॉर्ड करके और फिर सब कुछ एडिट करके उसको अपडेट करती है। तुम सारी टीम के मेंबर्स के नाम बता दो। बिल्कुल, वो तो बता रही हूँ मैं। और तीसरा जो हमारा कहती हूँ जो तीसरा रोल है वो आप लोगों का, क्योंकि अगर कोई देखने वाला नहीं तो हम किसके लिए मेहनत करेंगे। तो ये तीनों जो एंगल है ना, इट्स अ ट्रायंगल, ये तीनों बड़े इंपॉर्टेंट हैं। और हमारी टीम के जो हमारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, दैट इज सुहेल जैदी साहब, सैयद सुहेल जैदी साहब, इट इज़ हिज आइडिया ऑनेस्टली, जो कहा था कि हमें रमज़ान करना है इस दफ़ा, और ये पूरा सेटअप देख रहा है, ही हैज़ इन्विजन दैट। हमारे कैमरामैन जो सारे कैमरास आप देख रहे हैं ना, कभी किस एंगल से हम आ रहे हैं, कभी किस एंगल से आ रहे हैं, और आपने देखा जवेरिया के कितने ब्यूटीफुल एंगल्स थे सारे। तो वो जो सारी चीज़ें हैं वो करते हैं काशिफ जैदी साहब। हमारे साथ सलीम, आपने देखा माह रमज़ान का जो पूरी ट्रांसमिशन के अंदर हमारे साथ, ही हैज़ ऑलवेज बिन देयर विदाउट इवन दिस ट्रांसमिशन, इज़ ऑलवेज बिन असिस्टिंग अस। लेकिन इस ट्रांसमिशन में खासा वो सुबह आता था, फिर वहाँ से वो अपने घर में किसी की इफ्तारी कराने जाता था, एंड देन इन द नाइट टाइम और इन द इवनिंग आफ्टर ड्यूरिंग इफ्तारी तमाम वेबिनार में भी सलीम साहब, सारे वेबिनार्स में होता है। और हमारे एडिटर अथर जिया साहब जो सारी जो हमारी ये ट्रांसमिशन है उसको एडिट करते हैं कि कहाँ से कोई चीज़ एडिट करके फिर कोई और चीज़ उसको हमने डालनी है। सो इट्स ऑल द होल टीम दैट इज़ देयर, जो आपके सामने तो नहीं है इस वक्त, लेकिन मैं कोशिश करूँगी। सुहेल भाई कभी आते ही नहीं कैमरा पे, कहते हैं मैं कैमरा पे नहीं आता, लेकिन इन्होंने बड़े बड़ों को कैमरा पे लाए हैं। सो एंड आई एम वन ऑफ देम। मैं भी जब मैंने अपना समा पे शुरू किया था तो दैट वाज हिज शो दैट आई वाज ऑन। So definitely it has been a very long journey with him. समा 92, ARY, दुनिया टीवी, और कौन से बहुत सारे, 24, A+, so TV1, list is go on, list is going on and on and on. So definitely। और दूसरी बात, एक और अप्रिसिएशन हमें अपनी टीम को देनी है, वो जो आपने देखा ड्रामा सीरियल रमज़ान की ईद जो ख़त्म हो चुका है और आपको उसका रिजल्ट भी पता चल चुका है। तो रमज़ान की ईद के अंदर भी जो इन्होंने पूरी प्रोडक्शन टीम ने रोज़ों के अंदर जा के शूट किया है, और रोज़ों के अंदर जा के दे ट्राई टू गिव दिस मैसेज अक्रॉस कि हमें दूसरे के लिए जो हो सकता है हमारी तरह ईद ना मना सके, उसके लिए दिल में थोड़ी नरमी रखनी चाहिए, और कर सके तो हम उसकी मदद भी करें। और बिग थैंक्स टू सलीम हु वाज एक्टिंग इन इट, फिज़ा हु वाज डेफिनेटली अ ऑन स्क्रीन वाइफ ऑफ सलीम, एंड अदनान, इस्माइल भाई, कि जो हमारी इफ्तारी बनाते हैं उसको ना भूले हसन, क्योंकि वो जब बनाते इफ्तारी तो हमें एनर्जी आती है, वो एनर्जी आती है तो फिर हम जाके उसको बर्न करते हैं। सो डेफिनेटली हसन, थैंक यू फॉर दैट। आई होप आई एम नॉट फॉरगेटिंग एनी नेम्स, अगर मैं कोई भूल गई तो मुझे माफ़ करिएगा। वो बच्चा और उसकी वालदा, यस, वो छोटा सा बच्चा जो है ना, वो ही इज़, कभी आप उससे मिले तो यू विल हैव अ लॉट ऑफ फन मीटिंग हिम। माशाल्लाह बहुत ही कॉन्फिडेंट है, माशाल्लाह बहुत ही प्रोएक्टिव है। एंड इवन हिज मदर, जो आपने देखा होगा जो डॉक्टर का रोल कर रही थी, तो वो उनकी मालदा थी, शी वाज देयर, और उन्होंने भी बड़ा सपोर्ट किया हमको इसके अंदर। एक चीज़ समझ में आई मुझे, हम टैलेंट को बड़ी बड़ी स्क्रीन पे देखते हैं, हम ये भूल जाते हैं कि टैलेंट हमारी गली में भी हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो आज इस ड्रामे से एक चीज़ समझ में आई कि अगर किसी शख्स में इमेजिनेशन है तो उसमें एक्टिंग का टैलेंट है। अब सलीम देखे, इस्माइल भाई, आई वाज अमेज्ड, उसकी एक्टिंग बड़े लोगों को पसंद आई है इस्माइल भाई की। और उसके अलावा अपना ये छोटा बच्चा, उसकी वालदा, और इनफैक्ट मैं सबसे ज्यादा हैरान सलीम पे हुई थी। सलीम लोगों ने पसंद, हीरो, बट मुझे लग रहा था कि सलीम जब बोलने पे आएगा, बिकॉज मेरी भी उर्दू अच्छी नहीं है, तलफ़्फ़ुज़ अच्छा नहीं उर्दू का। सो और सलीम भी, मतलब वी बोथ आर टुगेदर फॉर लाइक मोर देन 14 years, तो मुझे लगा इसका तलफ़्फ़ुज़ की मेरी वजह से तो ख़राब हो चुका है। मैं कहा क्या करेगा, बट द वे ही डिड द फर्स्ट थिंग, आई वाज लाइक मैन, ही इज़ गुड, ही इज़ टू गुड, माशाल्लाह। दोस्तों अब ये चूँकि रमज़ान विदा हो रहा है, तो ये जो हमारा शुक्रिया करने का रीज़न ये था कि वक्त को गुजरने से पहले लोगों का शुक्रिया अदा कर लें, लेकिन वक्त गुजरने से पहले लोगों से माफ़ी भी मांग लेनी चाहिए। कुछ चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो आखिरी अय्याम है हमारा, तो ये लास्ट है, मगर जो भी अय्याम है आखिरी रह गए, एक दिन रह गया है, जो भी है उसमें एक तो फ़ितरा, ज़कात, खैरात, जो कुछ आपने सोचा है कि मैंने देना है और अभी तक नहीं दे पाए, प्लीज़ दे दें। इसलिए कि देखें, अक्सर उलमा कराम को मैंने देखा, और अक्सर जो इबादत गुजार लोग हैं, जब रमज़ान का इख्तिताम होता है तो बड़ी आंखों में आंसू आते हैं उनको,
ऐसा लगता है जैसे कोई महबूब जुदा हो रहा है, कोई अजीज़ जुदा हो रहा है, क्योंकि इन लोगों को, आलिम दीन को और ऐसे नेक लोगों को पता है कि अगले साल पता नहीं हमें रमज़ान मिले ना मिले। तो ये जो मौका, ये रहमत है, बरकत है, निजात है, मग़फ़िरत है, इसमें जितना फ़ायदा उठा सके उठा ले, क्योंकि वैसे तो सारे महीने अल्लाह के हैं, मगर ये जो बरकत आती है इस महीने में, इसके लिए फिर आपको 11 महीने वेट करना पड़ेगा। बिल्कुल। तो इसमें कोई चीज़ रह जाए, किसी से माफ़ी मांगनी हो, किसी को माफ़ करना हो, किसी को दरगुजर करना हो, किसी से कुछ लिया हुआ हो, उसको बराए करम वापस कर दे। नहीं कर दे तो कम से कम उससे कहें कि मैं टाइम दे दें, मैं आपको फिर वापस कर दूंगा, एक्नॉलेज कर देंगे, एक्नॉलेज कर देंगे, मैं आपको कुछ दिनों के बाद माफ़ कर दूंगा। अगर आपको लगे कि आपके रिश्तेदारों में, मोहल्ले में, जानने वाले में किसी को तकलीफ़ है, ईद पे ईद के कपड़े नहीं बन सकते या ईद की खुशियाँ नहीं हो सकती, सो मेनी रीजंस, तो अगर आपको अल्लाह ने कुछ इस्तात दी है तो ज़रा सा हेल्प कर दे। और हमें भी लोगों ने बड़ी चीज़ें दी है देने के लिए, हम भी दे रहे हैं। तो मतलब ये आखिरी रात रमज़ान की, आखिरी रोज़ा रमज़ान का, ये पता नहीं अगले साल मिले ना मिले। हम में से कितने लोग थे जो कोविड में, मैं अक्सर देखता हूँ फेसबुक पे बहुत सारे लोग थे जो मुझे फॉलो कर रहे थे, अब वो नहीं है। तो मुझे होता है कि पिछले साल जाने कितने चेहरे जानने वाले थे, सब चले गए दुनिया से। उसी तरह हर रमज़ान के अंदर, बिकॉज अमजद साबरी साहब 6 साल हो गए, एक रमज़ान में हमें सबको छोड़ के गए थे। तो अगेन जब भी रमज़ान आता है तो वी ऑलवेज थिंक अबाउट इट, बिकॉज हर ट्रांसमिशन के अंदर वी यूज्ड टू लिसन टू हिम, एंड वो होते थे हर टीवी चैनल के ऊपर। सो इट वाज अ प्लेजेंट टू से, इट्स वेरी प्लेजेंट टू द आई टू सी समवन सो टैलेंटेड, राइट। और उनकी बात में, उनकी आवाज़ में एक अजीब ही जादू था। सो वी विल बी मिसिंग हिम थ्रू आउट आवर लाइफ। बट जब वही वाली बात आपने कहा ना, हमें पता नहीं कि ये रमज़ान, खैर आखिरी रमज़ान किसकी ज़िंदगी का हो, किसी को ना पता हो, क्योंकि अगले 11 महीने कौन जिएगा कौन नहीं जिएगा, किसकी आखिरी सांसें कब है। तो अगला रमज़ान मिले ना मिले, मेरी वालदा भी हमेशा कहा करती थी, मुझे याद है, बड़ी इबादत गुजार थी बहुत ज़्यादा, और वो हमेशा कहती थी रमज़ान में कि जितना कर सकते हो इन दिनों कर लो। तुम्हें अगर एक्स्ट्रा पैसे देने पड़े अपनी तरफ से, ज़कात के अलावा भी देने पड़े तो दे दो, क्योंकि राय खुदा में दे रहे हो ना, खुदा ने तुम्हें दी है, उसका पैसा है, तुम्हारा नहीं है। तुम सिर्फ उस पैसे की निगहबान हो, तुम्हें कहा है इसका ख्याल रखना और उसको सही हकदार तक पहुंचाना। तो ऐसे अतराफ़ में लोगों को देखें, क्योंकि अगला रमज़ान हमें मिले ना मिले, अल्लाह करे कि आप लोगों को अल्लाह ताला ज़िंदगी अता करे, आपके घर में बीमार हो उसको शिफा अता करे, जिन बेटियों की शादी नहीं हुई अल्लाह ताला पंजतन पाक के सदके उनकी शादियाँ हो जाए, बच्चों की जिनकी औलाद नहीं है अल्लाह ताला उनको औलाद और नेक औलाद अता करे, पाकिस्तान के हालात बेहतर हो, रोज़गार मिले, कारोबार चले, हमारे यहाँ से मुफलिसी ख़त्म हो, बेचारगी ख़त्म हो, जहालत ख़त्म हो, अल्लाह ताला हमारी कौम का शऊर बेदार करे, आमीन। तो ये सब दुआएं करनी चाहिए आज के दिन के, अल्लाह ताला बस कबूल करे। हम हर जो दुआ करते हैं हमारी यही उम्मीद होती है कि अल्लाह ताला कबूल करे, और अल्लाह ताला करता भी है कबूल। लेकिन कहीं कहीं हमें एक्शंस की भी ज़रूरत होती है। वो एक्शंस जो हैं ये आपने ज़रूर करने हैं, क्योंकि नहीं पता किसी ने कल देखी या नहीं देखी है। तो अगला रमज़ान तो बहुत दूर की बात है, हम जाके देखेंगे आगा अब्बास साहब को। जब हम वापस आएंगे तो हम डॉक्टर मोइज से पूछेंगे कि रमज़ान तो खैर गया ही है ऑलमोस्ट, अब करना क्या है। अब तो 1 महीना था जिसने हमें डिसिप्लिन भी कर दिया, हमारा रूटीन भी सेट कर दिया, हम 5 वक्त की नमाज़ें भी बड़े टाइम पर पढ़ रहे हैं, हम वज़ू भी बावज़ू रहते हैं हर वक्त। लेकिन अब जब ये महीना ख़त्म हो जाएगा उसके बाद क्या? सो कीप वॉचिंग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं अर्ज़ करूँगा डॉक्टर साहब, जो अभी बात हो रही थी कि मुरगन खाने रमज़ान में बहुत खाए जाते हैं, तो हकीकत यही है कि रमज़ान में तली हुई अशिया जैसे समोसे हैं, पकोड़े हैं, और चिकन तल के खाया जाता है, और तरह तरह के मुरगन ग़िज़ाएँ रमज़ान में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो मैं एक अंबिया का नुस्ख़ा मैं यहाँ पर ज़िक्र करना चाहता हूँ कि तकरीबन 1,24,000 पैगंबरों में से ज़्यादातर पैगंबर ये ग़िज़ा इस्तेमाल करते थे। जब कभी भी मुरगन ग़िज़ा तनावुल फरमाते थे, मतलब उस वक्त तो ये समोसे पकोड़े वगैरह नहीं होते थे, लेकिन मुरगन ग़िज़ाएँ उस वक्त भी होती थी। मतलब जैसे गोश्त है फ्राई, वो उस वक्त भी होता था, और दूसरी चीज़ें तली हुई, यानी कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें उस वक्त थीं उनके हवाले से जो उस वक्त खाई जाती थी, वो उस वक्त भी मुरगन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल होता था। तो जब भी अंबिया मुरगन ग़िज़ा खाते थे, उसके बाद मसूर की दाल का
मसूर की दाल का सवीक बना के रखते थे और वो 1 टीस्पून सवीक फाँक कर उस पर पानी पी लिया करते थे। उससे मुरगन ग़िज़ाएँ बआसानी हज़म हो जाया करती हैं। वो सवीक मसूर की दाल का कैसे बनता है मैं बताना चाहता हूँ। जैसे ये काली मसूर होती है ना, काली मसूर को अगर आपने 1 पाव मसूर ली या आधा किलो ले लें, उसको 6 दफ़ा पानी से धोना है और 6 दफ़ा साए में सुखाना है। उसका तरीक़ेकार ये है कि पहले एक बार धोया, उसके बाद उसको साए में सुखा लिया, फिर उसको दूसरी बार धोया, फिर साए में सुखा लिया। इस तरह 6 मरतबा धोना सुखाना है। उसके बाद इसको ग्राइंडर में पीस लिया जाए और जब ये पाउडर फॉर्म में आ जाए तो इसको तवे पर हल्का हल्का भून लें। भून लेने के बाद बस ये सियाह ना हो, हल्का लाइट पिंक हो जाए। भूनने के बाद इसको शीशे के जार में रख लीजिए और जब भी मुरगन ग़िज़ा खाई जाए उस पर ये एक सफ़ूफ़ जिसको सवीक कहते हैं मसूर की दाल का, ये खा लिया जाए और पानी पी लें इसमें, तो कभी भी बदहज़मी का शिकार नहीं होंगे, कभी भी मैदा डिस्टर्ब नहीं होगा। और रमज़ानों के बाद जो मुरगन खाने खा के, तली हुई चीज़ें खा के लोग बीमार पड़ जाते हैं, कभी भी बीमार नहीं पड़ेंगे। इमाम मासूम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर कोई चाहता है कि कभी भी मैदे में उसके तकलीफ़ ना हो, दर्द ना हो, मैदे की उसको शिकायत ना हो, तो उसको चाहिए कि खाने के दरमियान में कभी भी पानी ना पिए। खाने के दरमियान में पानी पीने से खाना लई बन जाता है और जब खाना लई बन जाता है तो मुश्किल से देर से हज़म होता है। इसके अलावा मैं अर्ज़ करूँगा कि जौ की रोटी, अगर बहुत से लोग अफ्तारी में खाना खाते हैं, 2-3 फुल्कियाँ खाते हैं खजूर से रोज़ा खोलने के बाद, उसके बाद वो खाना खा लेते हैं, तो खाना जब भी खाइए तो जौ की रोटी से खाइए। तो जौ की रोटी से खाना खाने से होता ये है कि एक तो शुगर के मरीज़ की शुगर हाई नहीं होती है, ब्लड प्रेशर के मरीज़ का ब्लड प्रेशर हाई नहीं होता है। जौ की रोटी के लिए आइम्मा अहले बैत इरशाद फरमाते हैं कि जैसे हम अहले बैत तमाम लोगों पर फजीलत रखते हैं, ऐसे जौ की रोटी, जौ के आटे की रोटी तमाम ग़िज़ाओं पर फजीलत रखती है। जौ के आटे की रोटी की इतने फ़ायदे आपको तिब्ब अहले बैत में, तिब्ब अंबिया में मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर कोई गैसिस का शिकार है, उसको गैस बहुत ज़्यादा पैदा होते हैं, तो उनको चाहिए कि लोबिया की दाल मिलती है या लोबिया की सब्ज़ी मिलती है, अगर उसका इस्तेमाल करेंगे तब भी मैदे में किसी किस्म की गैस नहीं बनेगी और किसी किस्म की मैदे में तेज़ाबियत पैदा नहीं होगी। इन नुस्ख़ों पे अगर आप अमल करें, बहुत ही आसान और सहल नुस्खे हैं और ये कोई दवाइयाँ नहीं हैं, ये सिर्फ ग़िज़ाएँ हैं। ग़िज़ाओं से बेहतरीन इलाज हो सकता है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। वेलकम बैक नाजरीन। और आपने देखा आगा अब्बास साहब को, वो भी आपको यही बता रहे थे कि क्या करना है रमज़ान के बाद, किस तरह अपनी ज़िंदगी के अंदर चीज़ों को स्लोली इंट्रोड्यूस करना है। लेकिन अब मैं आपसे बात करूँ डॉक्टर मोइज़, एंड आई वांट अ मोर काइंड ऑफ व्हाट आई वांट टू नो इज़ द मेंटल स्टेट। अच्छा, इस माह के अंदर डेफिनेटली हमें बचपन से सिखाया गया है, हमारे दीन में है, हमें पढ़ाया गया है, तो हम इस माह के अंदर बिल्कुल ही चेंज होने की कोशिश करते हैं, हो भी जाते हैं। लेकिन जैसे ही ये माह ख़त्म होता है वैसे ही हर चीज़ ऑपोजिट डायरेक्शन में चली जाती है। देखिए, एक होता है प्री रमज़ान, एक होता है पोस्ट रमज़ान। प्री रमज़ान में शाबान रजब जब शुरू होता है तो लोगों को इंतज़ार होता है शाबान आया, शाबान के एंड में लोगों ने तैयारी रमज़ान की करनी है। आपको पता है कि बहुत सारे काम लोग रमज़ान में कर लेते हैं, रूटीन चेंज कर लेते हैं, बिजनेसेस डिसाइड करते हैं जी हमें मेजर काम रमज़ान के बाद करना है, तो ये सारी तैयारी रमज़ान से पहले होती है। जब चांद रात होती है तो फिर खजले, फीनिया वो सब आना शुरू हो जाती है, इस तरह सहरी का सामान आना शुरू हो जाता है। रमज़ान में इज्तिमाई तौर पर एक ख़ास कैफियत तारी होती है। एक तो अल्लाह की बरकत है, डेफिनेटली लोगों के जहन पर एक अकीदत होती है, दिल में अकीदत, जहन में अकीदत होती है। इंसान कोशिश करता है कि वो रोज़ा ना भी रखा हो तो वो कम से कम रोज़दार के सामने खाए पिए, एहतराम करे रमज़ान का। इससे माहौल ऐसा बनता है कि उस माहौल की वजह से हमारे जहनी सतह पर इसका असर होता है, तो हमारी ख्याल साजी और जहन साजी होती है इन 28, 29, 30 दिनों में। अब
और ईद जब आती है तो ईद का जो पर्पज़ है खुशी का वो ये कि आपने इस माह में अल्लाह ताला से मग़फ़िरत ले ली, जन्नत का परवाना मिल गया, दोज़ख की आग से निजात मिल गई, अल्लाह ने बख्श दिया। ये इसके ऊपर सेलिब्रेशन होता है। अब ये सेलिब्रेशन में सबसे बड़ा मसला तो ये होता है कि सुबह जब जैसे ही आप ईद की नमाज़ पढ़ के आते हैं तो शीर में चल रहे होते हैं। अब वो जो आपने 29 दिन या 30 दिन, एक महीना आपने एहतियात से खाना खाया है, वो सारा का सारा उस दिन सारे स्टमक इज़ नॉट रेडी उस टाइम पे। सारे नमाज़ पढ़ के आते हैं 9:30, 10, 11 बजे आप, फिर उसके बाद खाना दबा के खाए जाते हैं, निहारी। और ख़ासकर मुझे याद है कि रमज़ान में ईद के पहला दिन जो है कई घरों में पाए बनते, बिरयानी बकरा ईद में तो पाए बनती, तो बिरयानी बनती है। अब वो वक्त एक्चुअली आपका था खाली पेट, क्योंकि रोज़ा होना था ना, एकदम से वो शिफ्ट हो गया। तो एहतियात के साथ खाने के बजाय हम चूँकि बिल्कुल दबा के खाते हैं तो फिर पेट ख़राब अक्सर लोगों के हो जाते हैं, तबीयत ख़राब हो जाती है। अच्छा, फिर 2-3 दिन ईद के गुजर गए, अब ज़िंदगी का रूटीन फिर उसी टाइम पे आ गया। काम करने के औकात वही पहले वाले हो गए, घर जाने के, घर से निकलने के, स्कूल के वगैरह सब। तो ऑल ऑफ अ सडन एक शौक हमें लगता है 30 दिन के बाद जब हम उस पुराने सिस्टम में जाते हैं। मगर वो पुराना सिस्टम जो है हमारा वो बरसों से चला आ रहा है, तो हम उसी में वापस जम हो जाते हैं। ठीक है, ये तो आई एग्री टू दैट, बट व्हाट माय क्वेश्चन वाज कि माइंडसेट क्या होता है आदमी का कि ठीक है चले आपका फिजिकल रूटीन सेम हो गया जो पहले था, ठीक है, आपने वही खाना पीना भी शुरू कर दिया। आई थिंक प्री रमज़ान इज़ मोर लाइक रेजोल्यूशन पीरियड कि इस रमज़ान में मैं ये सारे काम करूँगा और फिर मैं ज़िंदगी भर करता रहूँगा। लेकिन पोस्ट रमज़ान वो चीज़ें होती नहीं हैं। पोस्ट रमज़ान पीपल टेंड टू ड्यूरिंग द रमज़ान जो भी उन्होंने अपने साथ चेंजेस किए होते, गुस्से को काबू कर रहे हैं, भूख को काबू कर रहे हैं, अच्छा झूठ बोलने से कतरा रहे हैं, दे आर ट्राइंग टू बी बेटर ह्यूमन बीइंग। लेकिन जैसे ही रमज़ान ख़त्म होता है तो एक बड़ा सुना है कि शैतान खुल गया। प्री रमज़ान शैतान बंद हो गया, पोस्ट रमज़ान शैतान खुल गया। वो तो खुल गया ना, शैतान तो खुल जाता आज़ादी। लेकिन जो बहुत बड़ा चेंज आता है वो माहौल में आता है। देखिए, हमेशा मैं कहता हूँ इंसान की जो तामीर और शख्सियत की जो तकमील और तामीर होती है वो माशरा बहुत करता है, माँ बाप के बाद माशरा करता है। तो माशरे में तब्दीली आ गई ना, माशरा फिर वैसे का वैसा हो गया, रूटीन वही हो गए। तो वो जो असर था आपका उस महीने में, वो असर ख़त्म हो गया। जब वो असर ख़त्म हो गया तो इवेंचुअली आपके जहन में से भी असर ख़त्म हो गया। ठीक, हम जाके देखेंगे योगी वजाहत को। जब हम वापस आएंगे तो डॉक्टर मुझसे पूछेंगे क्या करें ऐसा हम कि वो असर को परमानेंट रखें। चलें पूरा 11 महीने, तो कुछ महीने और रमज़ान के बाद उसको हम परमानेंट रखें। सो कीप वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ योगी वजाहत। हम आपको योग के हवाले से कुछ ऐसी एक्सरसाइज बता रहे हैं जो ना सिर्फ ये कि आपके आम दिनों के लिए भी बेहतर हैं, बल्कि आजकल जब आप रोज़े में हैं और आपके पास अपनी ज़ात के लिए कुछ वक्त है, आप आराम से बैठ सकते हैं, बाहर नहीं जा रहे, तो कुछ ऐसी चीज़ें सीख लें इस माह मुबारक में जो आम दिनों में आपके बहुत काम आएंगी। मसलन अगर फ़र्ज़ कीजिए आपको ये ख्याल है कि आपका फेस जो है वो बहुत ज़्यादा उम्र के असरात से जो मुतासिर हो रहा है, तो एक बहुत सिंपल टेक्निक आपको बता रहा हूँ, आप ये करें और मैं उसके हवाले से कुछ आसन भी बताऊँगा। सबसे पहले तो ये कि अपने हाथों को इस तरह हल्का से रगड़ें और इनको नीचे से ऊपर की तरफ इस तरह टैपिंग कर लिया करें। मुस्कुराना भी एक बहुत अच्छी टेक्निक है जिससे आप यंग रहते हैं। ठीक है, ये हल्का हल्का मसाज है, जैसे कि आपको और अपने मसल्स का मसाज करना होता है ना, अपने आपने फेस का भी मसाज करना चाहिए। इसके साथ साथ योगा के वो तमाम पोज जो नीचे जाने वाले हैं तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद है, जिसमें सर नीचे की तरफ जाता है। लेकिन मैं आपको फेस स्ट्रेचिंग का एक आसन बता रहा हूँ, ये आपको बड़ा फ़ायदा देगा। योगा मुद्रा, अपने दोनों हाथों को पीछे की तरफ बांध लीजिए, गहरी सांस लेते हुए गर्दन को ऊपर उठाइए, शोल्डर को थोड़ा सा पीछे की तरफ खींचिए, सांस निकालते हुए अपने शोल्डर को और नेक को नॉर्मल कीजिए, अपने आप को राइट साइड पे ट्विस्ट कीजिए। जितना आसानी से आप आगे बैंड कर सकते हैं बैंड कीजिए, जितना ज़्यादा जा सकते हैं जितना ज़्यादा जा सकते हैं। यहाँ रोक लीजिए और 3 गहरी सांसें लीजिए। सांस लेते हुए ऊपर उठिए, गर्दन को स्ट्रेच कीजिए, शोल्डर को थोड़ा पीछे लेके जाइए, सांस निकालते हुए शोल्डर को भी सही कीजिए, नॉर्मल कीजिए, नेक को भी नॉर्मल कीजिए और इसी सांस निकालते हुए उल्टे हाथ की तरफ अपने आप को ट्विस्ट कीजिए। साइड ट्विस्ट नहीं है, मुकम्मल ट्विस्ट है, ताकि आपका चेस्ट
बिल्कुल आपके नी के बिल्कुल सामने हो। अब अपने आप को बैंड कर दीजिए। आप जितना ज़्यादा बैंड कर सकते हैं उतना अच्छा है, इतना भी कर सकते हैं, लेकिन जितना आपसे हो रहा है वो कीजिएगा। 3 गहरी सांसें। फिर गहरी सांस लीजिए, ऊपर उठिए, स्ट्रेच कीजिए और इस मर्तबा आप सांस निकालते हुए सामने की तरफ जाएंगे। आराम से अपने आप को इजीली लाइए आगे और ढीला छोड़ दीजिए। इस दौरान शोल्डर ढीले रहेंगे। और फिर आप इस तरह उठ जाएंगे। ये मैंने 1 राउंड किया है, आप ऐसे 3 राउंड करेंगे। मैंने 3 सांसें ली हैं, आप इसमें 5, 10, 15, 20, 25, 30 जितनी देर आप चाहते हैं कि आप ये स्ट्रेच करें, वो राइट साइड पे भी करना है, वही लेफ़्ट साइड पे भी करना है और वही दरमियान में करना है। ये सिर्फ एक पोज आपके फेस को लिफ्ट करने में भी आपकी बहुत मदद करेगा। इसके साथ साथ कभी कभी अपने हथेलियों को इस तरह रगड़ लिया कीजिए और आराम से अपने हाथ को नीचे से ऊपर की तरफ इस तरह स्ट्रेच किया कीजिए। ये आपको बहुत फ़ायदा देगा और आप महसूस करेंगे कि आपके चेहरे पे जो एक एजिंग इफेक्ट आ रहा था उसका मदावा हो सकेगा, आप ज़्यादा बेहतर नज़र आएंगे। और इसके साथ साथ वरण मुद्रा यानी पानी का मुद्रा जो होता है ये भी लगाया कीजिए, जिससे में पानी की कमी को भी ये दूर करेगा और आपके चेहरे को तरोताज़ा कर देगा। तो उम्मीद है कि आप इसको दोहराएंगे और इससे फ़ायदा उठाएंगे। मुझे इजाज़त दीजिए इस दरख्वास्त के साथ कि अपनी दुआओं में हम सबको याद रखिएगा, बहुत ज़रूरत है इसकी। अल्लाह हाफ़िज़। वेलकम बैक नाज़रीन, आपने देखा योगी वजाहत को। आई एम श्योर यू एंजॉयड हिम वॉचिंग थ्रू आउट द टाइम। हमारी टीम को बड़ा मज़ा आता है जब योगी वजाहत आते हैं, तो उनको लगता है कि जी हमारे मतलब बहुत ही उनको मज़ा इसलिए आता है बिकॉज he talks and then they talk and they share their experiences, so they get to learn a lot and unique friendly सा environment है। अच्छा सर, बात हो रही थी कि आपने सही कहा, आई एग्री टू दैट कि पूरा environment चेंज होता है तो आपका माइंडसेट चेंज होता है, एनर्जी फिज़ा में एनर्जी चेंज हुई होती है। अच्छा, एवरीबडी इज़ शिफ्टिंग दैट टाइम साइकिल एट द सेम टाइम, right? Everybody is waking up at the same time almost, everybody is sleeping at the same time almost. रूटीन चेंज हो जाती है। लेकिन जो उसके बाद देखें, उन रूटीन चेंज करने का या खाना कम खाने का या इबादत करने का रीज़न है ना, इसलिए करते हैं। देखिए, रमज़ान एक ट्रेनिंग पीरियड है। अब उस ट्रेनिंग पीरियड में आपने सीखा है नहीं सीखा, ये हर एक पे पर्सनल इंडिविजुअल चॉइस है। रमज़ान सिखा रहा है आपको, रमज़ान ने पूरा आपकी तरबियत की, ठीक है। उस तरबियत में भूख प्यास पे कंट्रोल करना, जज्बात पे कंट्रोल करना, अल्लाह की नेमतों को याद करना, इबादत करना, दूसरों का ख्याल रखना, ये तमाम तरबियत थी जो एक मुस्लिम माशरे में एक मोमिन की होनी चाहिए थी, और वो हुई महीने में। मगर जब रमज़ान के बाद नया महीना शुरू हुआ तो वहाँ माहौल बिल्कुल चेंज हो गया। होता ये कि इंसान को फिर उस बदलते हुए माहौल में अपना असल बरकरार रखना बड़ा मुश्किल है। मिसाल दूं मैं फर्क समझ गया, हाँ, ओके। कहते हैं ना कि अगर कोई आँखों वाला किसी नाबीना के गांव में चला जाए तो बड़ा मसला हो जाएगा, ठीक है। या कोई शीशा बेचने वाला किसी नाबीना के गांव में चला जाए तो उसका शीशा नहीं बिकेगा क्योंकि उनको नज़र नहीं आता। तो होता है कि माशरा फिर उस रूटीन पे चला गया, उस बिहेवियर पे चला गया। अब एक शख्स ने इबादतें की, सब कुछ किया, तहिया किया, परवरदिगार आज से रमज़ान ख़त्म होगा, मैं अच्छा इंसान बनूंगा, झूठ नहीं बोलूँगा, रिश्वत नहीं लूँगा, नहीं दूंगा, जो भी होगा। अब वो जब वापस उस माशरे में जाता है तो वहाँ वही चीज़ें हो रही होती हैं। अच्छा, तो ऐसा क्या करें हम बहैसियत कौम, इज्तमाई तौर पे, चले इंडिविजुअली तो नहीं हो सकता, इज्तमाई तौर पे ऐसा क्या करें कि ये असरात थोड़े प्रोलॉन्ग कर जाएँ? मेरे ख्याल में नंबर 1 संगत बड़ी इंपॉर्टेंट है। उन लोगों के साथ रब्ता रखें, आलिम दीन फॉर एग्ज़ाम्पल उलमाए कराम है, सूफिया कराम है, अच्छे लोग हैं, अच्छा ऐसे बुज़ुर्ग भी घर में मिलते हैं, उनके साथ थोड़ा सा वक्त गुजारा करें तो वो कंसोलिडेट करेगा आपके उस बिहेवियर को until it becomes a habit। सही, हम उसी पे बात करें, until it becomes a habit। ओके। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इस किस्म की मोटिवेशनल वीडियोस होती हैं, रिलीजियस मोटिवेशन वीडियोस, वो देखा करें, वो सारी की सारी आपको हेल्प करेगी। सही, जिस तरह उन्होंने कहा कि आप ऐसी संगत पे बैठे कि अगर उनसे बैठते रहें तो वो एक बिहेवियर, जो बिहेवियर्स हम रमज़ान में सीखते हैं
वो हमारी हैबिट में तब्दील हो जाए। और इसी बात पे हम जाते हैं, देखते हैं डॉक्टर मोइस की हैबिट, और जब हम वापस आएंगे तो मज़ीद बात करेंगे और पहलुओं पे जो अब हमें एक होता है ना लाइफ में वापस जा रहे हैं, वापस रूटीन में वापस जा रहे हैं, तो इस रूटीन के अंदर अब और क्या मज़ीद हमें करना चाहिए एज ए ह्यूमन बीइंग। माफ़ी की क्या अहमियत है? रमज़ान में तो माफ़ करना चाहिए, डॉक्टर मोइज़ ने भी इसकी अहमियत बताई कि लेट गो करें, लेकिन उस माफ़ी का हम पे क्या असर होगा? सो कीप वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बिहेवियर, एक आदत, एक काम जो मैं रोज़ सुबह करता हूँ, ऑफिस में आने के बाद कुरान पढ़ना, उसके बाद तर्जुमा पढ़ना, गौर व फिक्र करना, उसके बाद एक काम ये करता हूँ मैं कि ये एक लिफाफा है और इस लिफाफे में रोज़ सुबह हस्बे तौफीक जो अल्लाह ने मुझे दी है, तमाम लोगों को याद कर कर ये सदका निकालता हूँ। ये जब काफ़ी इसमें पैसे आ जाते हैं, फिर मैं किसी इदारे को भेज देता हूँ, या किसी की मदद करनी हो, किसी को ज़रूरत हो तो ये मैं भेज देता हूँ उसको। और ये सदका रोज़ निकालने की आदत डालनी चाहिए। अगर ये कर सकते हैं, कोई, मैंने कहा था आपसे कि कोई एक हैबिट अपना लें, कोई एक काम ऐसा जो मुतवातिर आप 42 दिन तक कर सकते हैं। मैं ये बड़े बरसों से कर रहा हूँ, अल्लाह ताला ने बड़ी बरकत दी है। हो सके तो रोज़ सुबह सदका जो भी हस्बे तौफीक अल्लाह ने आपको दी है वो सदका निकाल करें अपने लिए, अपनी फैमिली के मेम्बर्स के लिए। शुक्रिया। वेलकम बैक नाजरीन। आपने देखी डॉक्टर मोइस की एक और आदत। आप भी चाहते हैं अगर आपका कोई बिहेवियर, ख़ास तौर पे वो बिहेवियर जो अच्छे बिहेवियर है, जो आपने रमज़ान में अपनाए हैं, उनको चाहते हैं वो आपकी हैबिट रहे, तो कुछ और दिनों तक उसको करते रहें और इंशाल्लाह वो आपकी हैबिट में तब्दील हो जाएगा। अच्छा सर, आपने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की इनिशियल ऑफ द सेगमेंट कि जो देना है दे दो, और आप हमेशा कहते हो माफ़ी वो चीज़ है कि वो अनमोल है, देने में आप दे देनी चाहिए आपको। तो ये माफ़ी देने का क्या कॉन्सेप्ट है और माफ़ी देने से हमें क्या फ़ायदा है अगर किसी ने कुछ बुरा किया हमारे साथ? ओके, गुड, वेरी गुड। देखें, पावर ऑफ फॉरगिवनेस पे इस वक्त बड़ी ज़बरदस्त स्टडीज़ चल रही हैं, किताबें भी लिखी गई है, और उस पर जो न्यूरो साइंटिस्ट हैं और जो साइकोलॉजिस्ट हैं और सोशल साइंटिस्ट हैं, उन्होंने एक चीज़ पे कंफर्म किया है कि जब आप किसी को माफ़ करते हो तो दरअसल आप अपने आप को आज़ाद करते हो। वाह। ठीक है, मिसाल के तौर पे जब आप किसी से मोहब्बत करते हो तो उस मोहब्बत के रिश्ते में आप जुड़े हुए हो, चाहे मोहब्बत एक तरफ़ा क्यों ना हो। जब आप किसी से नफ़रत करते हो तो आप समझते हो मुझे तो वो शख्स नापसंद है, नफ़रत करता हूँ, मगर नफ़रत करते हुए तभी भी आप एक बॉन्ड में, एक जंजीर में आपने झगड़ा हुआ अपने आप को उस शख्स के साथ। सही है। जब तक आप किसी को माफ़ नहीं करते आप उस जंजीर को नहीं तोड़ पाते। जब आप देयर इज़ अ रिलेशनशिप विद पीपल दैट यू कांट फॉरगिव, सो द मोमेंट आप उस चेन को ब्रेक, आप उसको माफ़ करते हो, आपने उस बंधन को, उस रस्सी को, उस हथकड़ी को आपने तोड़ दिया, अब आप आज़ाद हो गए। तो दूसरों को माफ़ करने में आपका बहुत बड़ा फ़ायदा है कि आप उस तकलीफ़ से आज़ाद हो जाते हो, क्योंकि सबकॉन्शियसली आपको वो तकलीफ़ है कि इसने मेरे साथ ये किया तो मैं क्यों, कई दफ़ा हमारे वर्कशॉप में लोग आते हैं ना, मैं क्यों माफ़ करूं, उसने तो मेरे साथ ये किया। अरे अपने आप के लिए आप उसको माफ़ कर दो, लोग नहीं समझते इस बात को। ब्यूटीफुल। तो आप जब किसी को माफ़ी देते हो उसके लिए नहीं दे रहे हो, अपने लिए, अपने आप के लिए दे रहे हो। आप अक्सर कहते हैं, एक आपने शायद आई थिंक हबीब बैंक में जब हमने किया था वो हैप्पीनेस पे एक किया था हमने सेमिनार, तो उस पर डॉक्टर मोइज़ ने बताया था कि ये पेन है, इसको थोड़ी देर के लिए इसको पकड़ो, एक से क्या था, समथिंग लाइक हाँ, वो सिंपल था। मैंने कहा देखो ये बॉल पॉइंट है, इसका क्या वजन होगा, चंद ग्राम होगा, उठाओ हाथ में, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 1 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट। अगर मैं आपसे कोई 1 घंटा इसको होल्ड कर रखो तो दर्द होगा, क्योंकि पूरा दिन होल्ड कर रखो तो आप नहीं रख सकेंगे। तो तकलीफ़ उसके वज़न की नहीं होती, उस टाइम की होती है जिस टाइम तक आपने उसको होल्ड करके रखा है। तो जब आप गरज हो किसी के साथ, कोई ऐसी बात हो जिसमें आप उसको माफ़ नहीं कर पा रहे, तो इसका मतलब आपने अपने आप को बांध के रखा है, होल्ड करके रखा है। उसमें आपको तकलीफ ज़्यादा होती है और रियलाइजेशन आपको नहीं होती। ठीक है कि आपको तकलीफ इसलिए भी ज़्यादा होती है कि जो टाइम आप वेस्ट कर रहे हो ये सोचते सोचते क्या कि वो तो करके निकल गया, आप उधर ही खड़े हो, वो तो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गया। बट इमेजिन दैट विदाउट फॉरगिविंग यू आर स्टैंडिंग एट द सेम पॉइंट वेयर दैट पर्सन लेफ्ट यू। वील गो एंड वॉच गोल्डन वर्ड्स ऑफ डॉक्टर मोइज़ एंड वील कम बैक, हम रैप अप की तरफ जाएंगे। सो कीप वॉचिंग। फॉरगिवनेस, दरगुजर करना, माफ़ करना। दरअसल हम ये समझते हैं कि अगर मैंने किसी को माफ़ कर दिया तो मैंने उसको आज़ाद कर दिया। नहीं, जब आप किसी को माफ़ करते हैं आप अपने आप को आज़ाद करते हैं। याद रहे, मोहब्बत और नफ़रत में एक चीज़ बड़ी कॉमन होती है और वो है एक ताल्लुक़।
जिस तरह एक चेन से बंधा हो इंसान, या हथकड़ियाँ उसने पहनी हुई हो, या रस्सी से बंधा हुआ हो, इसी तरह जो शख्स आपके साथ ज़्यादती करता है, जुल्म करता है, आपका एहतसाल करता है, आपको आपका हक नहीं देता, आप उसे माफ़ करने की आदत डालें। ये क्वालिटी है जो अल्लाह ताला की है। जब इंसान उन क्वालिटीज़ को अपनी ज़िंदगी में अपनाता है तो वो रब के करीब होता है। माफ़ करने से आप आज़ाद हो जाते हैं, उस टेंशन से, उस गुस्से से, उस नफ़रत से आप आज़ाद हो जाते हैं। थैंक यू। वेलकम बैक नाजरीन, एंड अगेन एक शुक्रिया उन लोगों का जो इस गर्मी में, आई एम श्योर दे आर डूइंग द जॉब, उनको उसकी उजरत भी मिलती है जो काम कर रहे हैं। तो लोग कहेंगे ये तो उनकी ड्यूटी है, कर रहे हैं, लेकिन रोज़े की हालत में मैंने लोगों को वो समोसे पकोड़े बनाते हुए देखा है कि जो आई डोंट थिंक जब हम लेने जाते हैं ना, तब हम लोग गर्मी हो रही थी, इतनी गर्मी है, बट ऊपर भी आग और नीचे भी आग। कल मैं तो नहीं कहाँ कुछ लेने गया था मैं, आज दोपहर को भी हम बेकरी गए थे ना, अंजार वाला बेकरी गए थे, तो वो वहाँ पे समोसे वगैरह बना रहा था। इतनी हीट थी, एक तो ऊपर की हीट, बड़ी बात है। उन लोगों का शुक्रिया, और वो जो घर में आपके लिए इफ्तार बनाते हैं, वो कोई भी हो, हाँ, उनके बहुत बहुत शुक्रिया, उनको भी आपने थैंक यू बोलना है जाके, क्योंकि उनको हम सब की तरफ से थैंक यू, लेकिन आपने ज़रूर जाके अप्रिशिएट करना है। अच्छा सर, ये अप्रिसिएशन, एक्नॉलेजमेंट जब होती है तो बंदे को मोटिवेशन भी बड़ी आती है। बिकॉज मैंने आज उस शख्स से जब अंजार वाला बेकरी का मैंने बात की, मैं क्या यार भाई आप बड़ी गर्मी में बना रहे हो यार, कहते हैं अच्छा हाँ ठीक है, इतना स्माइल किया उसने, और देन ही गेव मी समथिंग एक्स्ट्रा। वजह ये कि उसको इस बात की खुशी होती कि किसी ने उनका एहसास किया, उनको एहसास हुआ, तो उन्होंने एहसास किया कि आप इस गर्मी में। अच्छा, आज एक दुआ के हवाले से बात करूँ। बरसों पहले मैं 4 डायमेंशन वर्कशॉप में, उस वक्त कंटेंट कम था तो टाइम हमारे पास होता था। मैं हमेशा ये करता था कि जब वर्कशॉप एंड होता था तो तमाम लोग एक दूसरे का हाथ, ख़वातीन का मर्द का दायरे बनाते थे, और हर शख्स एक दफ़ा बारी बारी ये कहता था कि मैं दुआ देता हूँ, और वो दुआ किसी को देता था, कोई अपने माँ बाप को देता था। किसी ने मुझसे पूछा था कि दुआ करनी चाहिए, देने से क्या मुराद है? तो मेरे ख्याल में आज के दिन में ये समझा दूँ। देखिए, दुआ की उस वक्त जाती है जब आपको अपने लिए कुछ मांगना हो, जब किसी और को देनी हो तो हमेशा दुआ दी जाती है। देने की आदत पड़ती है आपकी दुआ से। अगर आप लोगों को दुआ दें, पहले बुजुर्ग करते थे, बेटा मैं तुझे दुआ देता हूँ, जा अल्लाह तेरा भला करे। अब ये दुआ देने वाले अल्फाज माशरे में ख़त्म हो गए। अच्छा मैं आपके लिए दुआ करती हूँ, बिल्कुल करें, मगर दूसरों के लिए दुआ दें, अपने लिए दुआ की जाती है, उससे देने वाली आदत पड़ती है। तो आज के दिन माह रमज़ान का इख्तिताम होता है, तो मैं दुआ देता हूँ तमाम मेरे साथियों को जिन्होंने इस ट्रांसमिशन में मेरे साथ दिया, हमारा उरूज का बिलखुसूस, अशफान का, तमाम लोगों का। उसके अलावा ये दुआ देता हूँ इस मुल्क में और इस मुल्क के बाहर जितने लोग हैं घर में, जिनके घर में नाचाकी है, लड़ाई झगड़े, अल्लाह ताला उनके घर के अंदर अपने हबीब के सदक़े मोहब्बत और खुलूस पैदा करे दिलों के अंदर, लोगों के दिलों से नफ़रत निकाल कर मोहब्बत डाले। ये लालच, हिर्स, ये हसद, इसने हमारी ज़िंदगियां बर्बाद कर दी है। कोशिश करें कि परवरदिगार इनके दिलों में इस बात की सोच डाली जाए या ख्याल डाला जाए कि हमारे पास जो कुछ है वो दूसरों से बहुत ज़्यादा है। अगर इंसान शुक्रगुजारी के साथ ज़िंदगी गुजारे तो वो बहुत खुश रह सकता है। मैं दुआ देता हूँ जिनके घरों में औलाद नहीं है, परवरदिगार उनको साले और नेक औलाद अता करे। मैं दुआ देता हूँ उन बेटियों को, इन बहनों को कि जिनके अब तक रिश्ता नहीं हुआ, किसी वजह से अल्लाह ताला उनको अच्छे रिश्ते नसीब करें। मैं दुआ देता हूँ पाकिस्तान के तमाम शहरियों को कि अल्लाह ताला तमाम शहरियों को शऊर अता करे, सूझबूझ अता करे, हक़ और बातिल का फ़र्क पता चले। अल्लाह ताला हमें ये समझ दे कि हम जो भी फ़ैसला करें ज़िंदगी में वो हक़ के बुनियाद पर करें। अल्लाह ताला, मैं दुआ देता हूँ कि अल्लाह ताला हमें हक़ की पहचान कराए और हक़ की पहचान के लिए हमें इल्म अता करे, और इल्म अता करने के लिए हमारे अंदर अल्लाह ताला ये मोटिवेशन दे कि हम इल्म हासिल करें। हमारी स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी में मैं दुआ देता हूँ कि तालीम का मेयार बेहतर हो, बच्चे तोते की तरह ना रटे बल्कि जो पढ़े उसको समझे भी, और अल्लाह ताला हमारे मुल्क को दुश्मनों से महफूज रखे, अंदरूनी दुश्मन, बैरूनी दुश्मन से महफूज रखे, और अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों की हर किस्म की जायज़
तमन्नाएं ख्वाहिशात दुआओं को पूरा करे, आमीन, और पाकिस्तान को आबाद और शाद रखे, आमीन। आमीन सो आमीन। और मेरी ये दुआ है कि मेरे सर पे मेरे वालिद का साया हमेशा रहे, बिकॉज आई डोंट थिंक मैं कुछ भी हूँ, मैं जो भी मैं हूँ उनकी वजह से हूँ, और शायद मैं कुछ भी ना होती अगर इनकी गाइडेंस ना होती मेरे साथ, इनका मेरे सर पे हाथ ना होता। और वो जो एक बैकअप होता है ना, कॉन्फिडेंस देता है जो लड़की को, मैं समझती हूँ मेरे में है कॉन्फिडेंस, और ये कॉन्फिडेंस मेरे में मेरे वजह से नहीं, ये कॉन्फिडेंस मेरे में मेरे वालिद की वजह से है। विद दैट, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस थ्रू आउट द ट्रांसमिशन। कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल द विनर्स जिनको माह रमज़ान के हैम्पर्स मिले हैं। किसी में कुछ चॉकलेट्स थे, किसी में कुछ वाउचर्स थे, एंड सब के अंदर डॉक्टर मोइस की एक बुक इदराक और 3 CDs थी। सो आई होप यू एन्जॉयड, whoever has won is enjoying the read because it is a very good read। डॉक्टर मोइस के सारे लेक्चर्स को ट्रांसक्राइब किया है, एंड इन दिस बुक इट इज रिटन इन उर्दू बिकॉज बहुत सारी डिमांड पे थे। सिर्फ 2 साल के लेक्चर्स हैं। हाँ, 2 वैसे साल तो लेक्चर 35 साल के आगे बस आने 2 वाले साल के हैं और इसमें। किताबें लिखी जाएंगी इसमें। बिल्कुल। सो 2 हैं और किताबें भी आएंगी, और इस किताब की अभी तक लॉन्चिंग नहीं हुई, तो मार्केट में अवेलेबल नहीं है। अगेन टीम ने कहा कि ये माह रमज़ान के अंदर ही सबसे पहले हमारे व्यूअर्स को मिलनी चाहिए, तो ये उनकी वजह से आप तक पहुंची है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे, डॉक्टर मोइस को, हमारी पूरी टीम को, हमारे घर वालों को, सबको अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और ईद के फर्स्ट डे डोंट फॉरगेट टू वॉच आवर शो, इज़ बिकॉज पाकिस्तान की बहुत बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ होंगी, और इतनी बड़ी सेलिब्रिटीज़ होंगी कि आप खुद हैरान हो जाएंगे। सो डू वॉच दैट शो। मैं अभी किसी सेलिब्रिटी का नाम रिवील नहीं कर रही हूँ, इसलिए कि जब आप आएंगे तो आपके लिए बड़ा सरप्राइज़ होगा। अगेन सर, एनीथिंग एल्स यू वांट टू से टू बस देम? मैं दुआ देता हूँ कि मेरा मुल्क पाकिस्तान आबाद रहे, शाद रहे, पाकिस्तान पाइंदाबाद।